आप लोग। तो आज मैं लेके आया हूँ जनरल स्टडीज़ की प्रैक्टिस सेट 3। तो प्रैक्टिस सेट 3 में बताना, प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 देख सकते हैं, और ये मैं प्रैक्टिस सेट 3 लाया हूँ। और जेपीएससी के और भी प्रैक्टिस सेट 4 भी देख सकते हैं, जो मैं रेगुलर ही अपडेट होती है। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखते हैं हम पहले क्वेश्चन। तो पहला जो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, वह शासक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो कौन था? तो वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है कनिष्क, चौथा ऑप्शन है सिमुक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका अजातशत्रु। तब अजातशत्रु तब अजातशत्रु के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये बिंबिसार, तो बिंबिसार की हत्या की, तो बिंबिसार था कौन? तो ये दोस्तों बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था, जो कि 542 ईस्वी से लेके 554 ईस्वी से तक, और 492 ईसा पूर्व, आप लोग नोट करते जाइएगा, 492 ईसा पूर्व तक उनका नाम खदीर सार भील और श्रेनिक था। वो पहले बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। लेकिन दो थे रानी चेलंगा के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार का भी आधार बना। तो इतनी इंफॉर्मेशन। और ये हर्यक वंश के राजवंश के थे, हर्यक वंश के। और इनके संतान का जो संतान था अजातशत्रु थे, इनके संतान थे, और ये हर्यक वंश के थे। और पिता का नाम था भाटिया, और जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी रहेगी। तो अब देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बुद्ध मठ से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है डाकमा, और आपका दूसरा है चैत्य, और आपका तीसरा है खानका, और आपका चौथा है अंगेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका चैत्य, ऑप्शन नंबर बी। तो जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ मैं डिटेल में बता दूंगा। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये थी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? गणेश, शिव, दुर्गा या विष्णु? तो वो जो अधिकांश जो चोल मंदिर है वो किस देवी देवता को संबंधित है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो वो है शिव को संबंधित है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, चोल वंश के राजा राज चोल फर्स्ट ने बनवाया था एक तंजौर में मंदिर, जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, उन्होंने ही बनवाया था। सही बताया ना? बृहदेश्वरा टेम्पल राजा राज चोल फर्स्ट ने। तो ये आपकी है जो टेम्पल जो है वो है आपकी कर्नाटका में। तो वो है आपकी बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में है। और भी बहुत सारे टेम्पल जो है वो शिव को समर्पित हैं। तो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हुमायूं की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है अकबर, और देख लेते हैं, और ऑप्शन है अबुल फजल, और डी ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं की रचना किसने की थी तो सबको पता होगी। तो हुमायूं की रचना किसने की थी बताइए दोस्तों। हुमायूं की रचना तो की थी, वो की थी गुलबदन बेगम ने। तो इसकी सही ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम थी कौन, तो वो भी देखने वाली बात है। तो गुलबदन बेगम को देखते कौन थी, कौन था गुलबदन बेगम? सबसे पहले तो मुगल प्रिंसेस थी, और वो थी डॉटर थी किसकी, आपकी बाबर की डॉटर थी। और उन्होंने हुमायूं नामा जो लिखा था आप लोग देख ही रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी आपकी
जो उन्होंने ये हुमायूं नामा लिखा था वो अपना रिक्वेस्ट नेफ्यू के रिक्वेस्ट पे लिखा था जो कि अकबर थे। और इनका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में काबुल अफ़गानिस्तान में। और चिल्ड्रन जो थी इसकी राकिया सुल्तान, रज़िया नहीं राकिया सुल्तान थे। और इतनी इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी ऑथर थी, ये लिखती थी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था आप लोग बताइए दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में हुआ था, तो इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। और ऑप्शन नंबर 6, निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन का भारत के दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित था? तो पहला है फ्रेंच, दूसरा है फारसी जिसको बोलते हैं फारसी, और पुर्तगाली या डी अरबी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। भारत के गरम दल के प्रमुख नेता थे मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग बताएं, इसको तो सबको पता होगी। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गरम दल बोला गया है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बाल। जैसे कि आप लोग को याद है गरम दल के थे लाल, बाल, अपाल, ये थे नरम दल के। लाला लाजपत राय, बाल गंगा नहीं, ये थे गरम दल के आपके लाला लाजपत राय। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं लिख देता हूँ जी। गरम दल के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये सब क्वेश्चन पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो कौन थे दोस्तों सबसे पहले चयनित होने वाले, जो हुई थी सिविल सेवा भारत में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आप लोगों को पता ही होगी, कौन था रे? हुई थी दोस्तों इसकी सही आंसर है आपकी ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। और जो फर्स्ट सिविल सेवा हुई थी ये आपकी हुई थी 1853 में। 1853 में जो चार्टर्ड एक्ट के तहत जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो ये पास की गई थी और रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। और ये जो रिकमेंड की थी लॉर्ड मैकॉले के द्वारा रिकमेंड हुई थी। और द फर्स्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई थी वो 1855 में हुई थी दोस्तों। तो ये है इसकी सही ऑप्शन। तो हम बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग। तो किया जाता है 5 वर्ष के बाद। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो थोड़ी मैं बड़ा कर लेता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? आप लोग बताइए, आप लोगों को पता ही होगी। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपकी करता है डी, राष्ट्रपति। तो अब बात रही वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वित्त आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था, इसकी
थोड़ी सी मैं वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आर्टिकल जो था उसको, जिसको बोला जाता है वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन भी बोला जाता है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड किया जाता है। और आर्टिकल 280 के तहत और उसके बाद इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 22 नवंबर 1951 को किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इसका काम है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रही है दोस्तों। भूरोग, अब दूसरा जो 11वां जो क्वेश्चन है, भूरोग क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, समुद्री उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग पहली बार सुने होंगे ये जो भूरोग क्रांति, क्या आप लोगों को मैं इंग्लिश से बोलूँगा तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, जिसको कि भूरोग क्रांति को बोला जाता है ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन किसे समझते? खाद्य उत्पादन में वृद्धि। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन था? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आपकी जो था आर श्याम शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स। तो कौटिल्य के कौन थे? तो कौटिल्य के थे आपके दोस्तों आर श्याम शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी? डी आइजनहॉवर, जिमी कार्टर, जॉर्ज वाशिंगटन, रोनाल्ड रीगन। तो किसने अंतिम यात्रा की थी? तो अंतिम यात्रा जो किसने की थी वो की थी आपकी डी आइजनहॉवर ने। तो आपकी किसने की थी दोस्तों? डी आइजनहॉवर जिसको कि बोला जाता है। तो अब 14वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु। तो पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? तो अब पता ही होगी आप लोगों को। तो वो भगवान जो होती है पुरी की रथ यात्रा, तो किसको होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी भगवान आपकी जगन्नाथ की। एक जगन्नाथ मंदिर तो आप लोगों को फेमस है ही, वहाँ पे आप लोगों को पता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया? 1993, 1994, 1991, 1992। तो इसका जवाब आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।